नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दैनिक जीवन में रसायन का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि विभिन्न वर्गों की औषधों के चिकित्सीय प्रभाव क्या होते हैं, जिसके बाद हम प्रति सूक्ष्म जैविक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में औषध के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम जानते हैं कि कम अणुभार वाले वे रासायनिक पदार्थ जो बृहद आणविक लक्ष्यों से क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, जो कि जैव प्रतिक्रिया चिकित्सीय और लाभदायक होते हैं, उन्हें औषधि कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि विभिन्न वर्गों की औषधों की चिकित्सीय प्रभाव क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रतिअमल। दोस्तों, अमाशय की दीवार से लगातार अम्ल उत्सर्जित होते हैं, जिससे भोजन को अम्लीय माध्यम मिलता है। उदाहरण के तौर पर चाय, कॉफी, अचार, घुली हुई वस्तुएं आदि के सेवन से अमाशय की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे डकारें आती हैं। दोस्तों, वे पदार्थ जो अमाशय की अम्लीय प्रवृत्ति को कम कर देते हैं, उन्हें हम प्रतिअमल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर धातु हाइड्रोक्साइड जैसे कि रेनिटिडिन और सिमेंटिडिन का उपयोग किया जाता है। अगला है प्रतिहिस्टामिन या प्रति एलर्जी। दोस्तों, शरीर की त्वचा से हिस्टामिन नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, जो धूल कण, परागकण, धूप आदि से प्रतिसंवेदी होता है, जिससे त्वचा पर दाग धब्बे, जलन, खुजली, आँख आना, छींक आना इत्यादि प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिसे हम एलर्जी कहते हैं। दोस्तों, वह रसायन जो एलर्जी के प्रभाव को कम करते हैं, उन्हें प्रतिहिस्टामिन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ब्रोमफेनिरामिन और टरफेनिडिन इसके उदाहरण हैं। अगला है तंत्रिकीय सक्रिय औषध। दोस्तों, ये तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव डालती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है प्रशांतक औषधि और दूसरा है पीड़ाहारी औषधि। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रशांतक औषधि क्या होती है। दोस्तों, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव डालती है। ये मानसिक रोग के उपचार व निदान में काम आती है। ये अत्यधिक तनाव व अवसाद की स्थिति में भी काम आती है। उदाहरण के तौर पर इक्वेनिल, ल्यूमिनिल, सेकुनल क्लोराइडिज़ेपेक्साइड, वेरोनल, एमिटिल, नेम्ब्यूटल, फिनलज़ीन इत्यादि। अगला है पीड़ाहारी औषधि। दोस्तों, वे रसायन जो पीड़ा अथवा दर्द को कम कर देते हैं, उन्हें पीड़ाहारी औषधि कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है अस्वापक या अनासक या नॉन एडिक्टिव। दोस्तों, ये सामान्य पीड़ाहारी औषधि भी कहलाती है, क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति आदी नहीं होता है। ये पीड़ाहारी के साथ साथ ज्वर रोधी गुण भी दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर पैरासिटामोल, एस्पिरिन इत्यादि। दोस्तों, एस्पिरिन दिल के रोगियों के लिए भी काम आती है, क्योंकि दिल का दौरा पड़ने से धमनियां फट जाती हैं, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है तथा रक्त का संचार नहीं हो पाता। यहाँ एस्पिरिन रक्त के थक्के को घोल देती है। अगला है स्वापक या नार्कोटिक। दोस्तों, इन्हें कठोर पीड़ाहारी औषधि भी कहा जाता है। दोस्तों, इनके उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे मनुष्य निद्रा का आदी हो जाता है।
कुछ देशों में इनके उपयोग का प्रतिबंध है। उदाहरण के तौर पर कोडेन, हेरोइन मतलब हाशिश और मॉर्फिन। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रति सूक्ष्म जैविक क्या होते हैं। दोस्तों, वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि कवक, जीवाणु, फफूंद आदि की वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं, उन्हें प्रति सूक्ष्म जैविक औषधि कहते हैं। दोस्तों, इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है प्रति जैविक औषधि, जिसे हम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। दोस्तों, वे रसायन जो सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, कवक, फफूंद आदि से तैयार किए जाते हैं तथा दूसरे हानिकारक जीव जो मनुष्य के संक्रामक रोग उत्पन्न कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उन्हें प्रतिजैविक औषधि कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सेल्बरसेन मतलब सिफिलिस रोग के उपचार में, सल्फापेरिडीन, प्रोटोनसिल, सल्फेनिल, एमाइड, पेनिसिलिन, इथ्रोमाइसिन इत्यादि। अगला है प्रतिरोधी मतलब एंटीटॉक्सिक मतलब रोगाणुनाशी। दोस्तों, वे रसायन जो सूक्ष्म वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें मार देते हैं परंतु जीवित ऊतकों को विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, उन्हें प्रतिरोधी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर डेटॉल, टिंचर आयोडीन, प्यूरासिस, सोफ्रामाइसिन इत्यादि प्रतिरोधी हैं। अगला है विंस्क्रामी या रोगाणुनाशी मतलब डिसइंफेक्टेंट। दोस्तों, वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं परंतु जीवित ऊतकों पर इन्हें प्रयोग नहीं किया जाता है, उन्हें विंस्क्रामी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर फिनॉल, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने विभिन्न वर्गों की औषधों की चिकित्सीय प्रभाव के बारे में जाना, जिसके बाद हमने प्रति सूक्ष्म जैविक के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम भोजन में रसायन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम शोधन अभिक्रमक के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।